हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका की तुलना करेंगे, यानी कि उसकी समानता और असमानता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका की समानताओं की बात करें तो सबसे पहली समानता होगी दंड चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सेम वैसे ही धारावाही परिनालिका भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दंड चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। वैसे ही धारावाही परिनालिका के भी दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये सेम ऐसा का ऐसा पॉइंट आपको यहाँ भी लिखना है। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यानी कि चुंबक को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। सेम वैसे ही धारावाही परिनालिका को भी यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वो भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। अगला पॉइंट है इसके सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। यानी कि देखिए, मैंने एक चित्र बनाया है, आपको अच्छे से समझ आएगा। यदि दो चुंबक हम ले, दोनों चुंबक के एन ध्रुव को यदि हम पास में लाए, यानी कि एक जैसे ध्रुव सजातीय ध्रुवों को पास में लाए तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। लेकिन उन्हीं दो चुंबक को अगर हम फिर से उठाएं और इस बार अगर अलग अलग ध्रुवों को पास में लाए, यानी कि एक चुंबक का एन ध्रुव और दूसरे चुंबक के एस ध्रुव को पास में लाए तो उनके बीच आकर्षण होगा। तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण यानी कि एक जैसे ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण यानी कि अलग अलग प्रकार के ध्रुवों में आकर्षण होता है। सेम यही पॉइंट हमें यहाँ पर भी लिखना है धारावाही परिनालिका में। धारावाही परिनालिका में भी सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होगा। अब बात करते हैं इसकी असमानता की। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है इसकी ध्रुवता नियत होती है, यानी कि दंड चुंबक की ध्रुवता जिस दिशा में है, जैसे अगर इस दंड चुंबक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एन ध्रुव दर्शाया है, यहाँ एस ध्रुव दर्शाया है, तो ये हमेशा एन इधर ही रहने वाला है, एस इधर ही रहने वाला है। इनमें कोई चेंजेस कभी भी नहीं होगा, यानी कि एस की जगह पे कभी कोई एन ध्रुव नहीं कह सकता और एन ध्रुव की जगह ये एस ध्रुव कभी नहीं ले सकता। लेकिन धारावाही परिनालिका में देखिए, इसकी ध्रुवता धारा की दिशा पर निर्भर करती है। धारा की दिशा बदलने पर ध्रुवों की दिशा बदल जाएगी, यानी कि धारावाही परिनालिका में अगर धारा की दिशा हम बदलेंगे तो इसकी ध्रुवता भी बदल जाएगी। सेकंड नंबर का पॉइंट है इसका चुंबकत्व स्थायी होता है और धारावाही परिनालिका का चुंबकत्व अस्थायी होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है किसी भी चुंबक का चुंबकत्व कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन धारावाही परिनालिका में चुंबकत्व या चुंबक के गुण तभी होंगे जब उसके अंदर धारा प्रवाहित की जाए। जब तक धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक उसमें चुंबक के गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट है इसके सिरों पर चुंबकत्व अधिक और मध्य में कम होता है। जो चुंबक होती है इसके सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है और बीच की जगह में या बीच में इसका चुंबकत्व बहुत कम होता है। लेकिन धारावाही परिनालिका में इसके सिरों पर चुंबकत्व कम होगा और मध्य में अधिक होगा। जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर हो रहा है। देखिए, सिरों पर चुंबकत्व अधिक, मध्य में कम, सिरों पर चुंबकत्व कम, मध्य में अधिक। यानी कि धारावाही परिनालिका में जो सिरे होंगे उस पर चुंबकत्व कम होगा और मध्य में अधिक होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार पुनः इस वीडियो को आप देखें। धन्यवाद।